किसी और जाने की कोख ना उजड़े। की बच्ची ऐसे हाल में ना मिले जिसने गलत किया तो सजा दिलाएंगे। कोमल वाल्मीकि केस इसी साल 2023 का एक भयानक केस जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया था। आज की ये सच्ची कहानी आज से ठीक 1 महीने पहले की है। 18 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसने इसी साल 2023 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। अपने भविष्य को लेकर कई सपने देखे थे पर किसी दरिंदे की बुरी नजर ने सब खत्म कर दिया। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी और इस घटना में ऐसा क्या कुछ हुआ था, चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के यमुनानगर जिले की एक मधु नामक कॉलोनी से, जहां एक परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस घर के सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसी परिवार में एक कोमल नाम की लड़की भी रहा करती थी जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी। कोमल हर रोज खुशी खुशी अपने घर से स्कूल जाती और टाइम से घर वापस आया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2020 में अचानक एक दिन पास के ही रहने वाले एक सिरफिरे आशिक की नजर इस लड़की पर पड़ गई। एक दिन जब कोमल अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी तभी एक लड़का रास्ते में कोमल से बदतमीजी करने लगा। वह लड़का रोज कोमल को परेशान किया करता और कई आपत्तिजनक कमेंट किया करता। एक दिन कोमल ने यह सारी बातें घर जाकर अपने माता पिता को बता दी और कोमल के माता पिता ने तुरंत पास के एक पुलिस थाने में जाकर उस सरफिरे आशिक गौरव उर्फ दीवान शिव के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने उस सरफिरे आशिक गौरव उर्फ दीवान शिव को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने ले गई और उसके माता पिता को भी थाने बुला लिया। लेकिन फिर बाद में दोनों परिवारों की सहमति से पुलिस ने उसे समझा बुझा कर छोड़ दिया। लेकिन उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि गौरव उर्फ देवांशु आगे कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है और सभी परिवार वाले अपनी लड़की को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो गए। उधर दूसरी तरफ गौरव के दिमाग में कोमल से शादी करने का फितूर अब हद से ज्यादा हावी होता जा रहा था। गौरव ने कोमल से बहुत बार रास्ते में, स्कूल और फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन कोमल जो कि एक अच्छे आदर्श परिवार से थी वह उसकी इन सभी हरकतों को इग्नोर करती रही और समय बीता गया। इसी बीच साल 2023 में कोमल ने 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं दी और अब रिजल्ट आने का इंतजार करने लगी। क्योंकि 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आने में अभी काफी समय था तो कोमल ने अपने माता पिता से एक पार्लर में काम सीखने की सहमति मांगी। माता पिता से सहमति मिलने के बाद कोमल एक सैलून पर काम सीखने जाने लगी। कोमल टाइम से सैलून पर जाती और टाइम से घर वापस आती थी। लेकिन जब एक रात कोमल घर वापस नहीं आई तो उसके परिवार वालों को उसकी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने आस पड़ोस में अपने सभी रिश्तेदारों से कोमल के बारे में पता किया, लेकिन कोमल का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर में परिवार वालों ने थक हार कर 18 अप्रैल 2023 को पास के ही एक थाने में जाकर कोमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। बकायदा कुछ लोगों के नाम भी लिखवाए जिन जिन लोगों पर परिवार वालों को शक था। इनमें से एक नाम गौरव उर्फ देवांशु का भी था, लेकिन वह होनहार था। पुलिस और घर वालों को गौरव के अलावा जिन जिन लोगों पर भी शक था उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस प्रशासन ने कोमल को ढूंढने में बड़ी मशक्कत दिखाई, लेकिन कोमल का कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस घटना को हुए 5 दिन बीत चुके थे। यमुनानगर में एक 18 साल की बच्ची के गायब होने और पुलिस के द्वारा बच्ची का पता नहीं लगाए जाने पर अब जनता सड़कों पर आकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लग। अचानक पुलिस के पास एक अज्ञात फोन आया और फोन पर पुलिस को बताया गया है कि मधु कॉलोनी में छोटी लाइन के पास स्थित किसी खाली प्लाट से कुछ दिन से अजीब सी बदबू आ रही है। जब पुलिस ने तुरंत ही वहां जाकर उस जगह का मुआयना किया तो देखा कि वहां पर किसी अज्ञात लड़की की 4-5 दिन पुरानी लाश पड़ी हुई है। यहाँ तक कि उस लाश में कीड़े तक लग चुके थे, जिसके कारण लाश की चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब बाद में उस लाश की तलाशी ली गई तो तलाशी में उस लाश से एक ID कार्ड और एक पर्स बरामद हुआ, जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि यह लाश कोमल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल के बारे में छानबीन शुरू कर दी।
पुलिस ने पहले से ही गौरव के खिलाफ 3 टीमें संगठित कर रखी थी, जिसके चलते 25 अप्रैल 2023 को वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गौरव को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया और पूछताछ के चलते उसने ये कबूल किया कि कोमल की हत्या उसी ने ही की है। उसने बताया कि वह एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। पास की ही कॉलोनी में रहने के कारण गौरव को कोमल के बारे में सब कुछ पता चलता रहता था कि वह कब क्या कर रही है और क्या नहीं। जब उसे पता चला कि कोमल इसी कॉलोनी में पास के ही एक सैलून में 4-5 दिन से काम सीखने जा रही है, तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार ने जन्म लिया। उसने कोमल के आने जाने के टाइम को नोटिस कर लिया और 17 अप्रैल 2023 की शाम को जैसे ही कोमल सैलून से घर के लिए निकली तो गौरव ने रास्ते में ही कोमल को अगवा कर लिया और उसे यमुनानगर की मधु कॉलोनी में छोटी लाइन के पास स्थित एक खाली प्लाट में ले गया, जहां ले जाकर कोमल पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। लेकिन 18 साल की कोमल ने उसे बिल्कुल साफ मना कर दिया। लेकिन गौरव के सिर पर तो कई सालों से शादी का भूत सवार था, तो उसे कोमल का मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने कोमल के सिर पर जोर से एक ईंट उठाकर मार दी, जिसे कोमल बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उसने उसका गला घोंटकर मार दिया, जिसे कोमल की मौत हो गई। कोमल के मरने के बाद वह बहुत डर गया कि कहीं पुलिस उसको पकड़ न ले, इसलिए वह उसी समय वहां से भाग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जिसके कारण वह आज जेल में अपने दिन काट रहा है और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।